गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। तो जितने भी साथी आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और मेरे बच्चों, जो हमारा पॉलिटी सेक्शन चला हुआ है उसको कंटिन्यू हम आगे बढ़ाते हैं। अक्षय, दीपक, प्रदीप, पूनम, रितु, विनोद, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी का वेलकम है मेरे बच्चों। और हम डिस्कस कर रहे थे हरियाणा की विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको। विधानसभा के बारे में हम बातें डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि विधानसभा के अंदर गणपूर्ति या जो कोरम होता है वो कुल विधानसभा सदस्यों का 1/10 होता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि विधानसभा में मेरे बच्चों जो धन विधेयक है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से बच्चों लाया जाता है? राज्यपाल की अनुमति से। राज्यपाल की अनुमति से स्पीकर के पास लाया जाता है बच्चों। स्पीकर के पास लाया जाता है। कोई भी जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, इस बात की पुष्टि कौन करेगा? वो स्पीकर करेगा। कोई भी जो बिल है बच्चों, कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, तो इसकी पुष्टि कौन करेगा? इसकी पुष्टि स्पीकर करता है बच्चों। या हम बोलेंगे अध्यक्ष करता है। ठीक है। विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनको शपथ दिलाने का काम भी स्पीकर करता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, तो विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का होता है। किसी भी बिल को लेकर स्पीकर जो होता है विधानसभा में, उसको बच्चों वोट देने का अधिकार नहीं होता है। स्पीकर यानी जो अध्यक्ष होगा, किसी भी प्रकार का मत देने का अधिकार नहीं होता है बच्चों। लेकिन यदि किसी बिल के ऊपर वोटिंग हो रही है और यदि वोटिंग हो जाती है बराबर इक्वल, तब मेरे बच्चों
स्पीकर जो है वो अपना वोट डाल सकता है, वरना स्पीकर या अध्यक्ष जो होगा उसको किसी भी प्रकार का मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो विधानसभा के जो सदस्य होंगे जिनको हम विधायक बोलेंगे, तो ये विधायक अपना जो त्याग पत्र है विधायक जो हैं वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? स्पीकर को सौंपते हैं। ठीक है बच्चों, विधानसभा का यदि हमें सत्र बुलाना हो, विधानसभा का सत्र बुलाना या विघटन करना हो, ये किसके द्वारा किया जा सकता है? यह राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। विधानसभा के सत्र बुलाने का अधिकार और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। बच्चों, हरियाणा की जो विधानसभा है ये कहाँ पर है? ये आप सभी को पता होगा कि हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में है। हरियाणा की जो विधानसभा है या हरियाणा का विधानसभा भवन कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक है बच्चों, विधानसभा भवन के जो वास्तुकार रहे, जिसने ये डिजाइन तैयार किया, विधानसभा भवन के वास्तुकार ध्यान रखना है बच्चों, ली कार्बूजियर हैं। और ली कार्बूजियर कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के रहने वाले। तो इन्होंने हरियाणा की विधानसभा भवन को क्या किया बच्चों? डिजाइन किया है, ये आपको पता होना चाहिए। विधानसभा भवन का एक गेट भी है और विधानसभा भवन के उस गेट को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विधानसभा भवन का सेरेमोनियल गेट, विधानसभा भवन का जो गेट है उसको सेरेमोनियल गेट कहा गया। तो विधानसभा भवन का सोरोमेनियल जो गेट है ये बच्चों किस देश ने गिफ्ट के रूप में दिया? फ्रांस देश ने। फ्रांस देश द्वारा उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधानसभा भवन का जो सेरेमोनियल गेट है वो कौन से देश ने उपहार के रूप में दिया? तो आप बोलेंगे फ्रांस देश ने। ठीक है, और हरियाणा का जो विधानसभा भवन है बच्चों, या हरियाणा की जो विधानसभा है इसको कहा जाता है अगस्त हाउस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा की विधानसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा की विधानसभा को अगस्त हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त हाउस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फटाफट नोट करके डन लिखिएगा। अब हम बात करेंगे हरियाणा की विधानसभा के अंदर जो सदस्य संख्या है उसको लेकर। तो हरियाणा के अंदर अब तक 14 विधानसभाएं मेरे बच्चों गठित हो चुकी हैं। तो हरियाणा में अब तक कितने विधानसभाओं का गठन हुआ है?
हरियाणा में अब तक 14 विधानसभाओं का गठन। हरियाणा में अब तक 14 विधानसभाओं का क्या हुआ है, गठन हुआ है। तो फटाफट नोट कीजिएगा और नोट करने के बाद डन लिखिएगा बच्चों। बच्चों 2 क्लास इसलिए ले रहा हूं कि बीच में 1-2 दिन जो हमारी छुट्टी हुई ताकि उसकी हम भरपाई कर पाए, है ना। तो डेली तो 2 क्लास नहीं होंगी। चलेगा, डन हो चुका है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा में सदस्य संख्या हरियाणा की विधानसभा में सदस्य संख्या। तो मेरे बच्चों एक साइड तो आपको लिखना है वर्ष, एक साइड लिखना है विधानसभा, ठीक है। एक साइड लिखना है कुल सदस्य संख्या, एक साइड लिखना है साधारण सीटें, और एक साइड लिखना है आरक्षित सीटें। आरक्षित सीटें, ठीक है। बच्चों वर्ष की बात करें तो जब हरियाणा का गठन हुआ था वो 1966 का वर्ष था, और 1966 के अंदर हरियाणा गठन के साथ ही कौन सी विधानसभा शुरू हो जाती है, पहली विधानसभा। पहली विधानसभा के अंदर जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 54, 54, और 54 में से बच्चों साधारण जो सीटें थी वो थी 44, और आरक्षित सीटें कितनी थी, 10, ठीक है। तो इनको इस तरीके से याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा की पहली विधानसभा का गठन कब हुआ, 1966, कुल सदस्य संख्या कितनी होती थी, 54, आरक्षित सीटें कब कितनी होती थी गठन के समय, 10, साधारण सीटें कितनी होती थी गठन के समय, 44, ठीक है बच्चों। 1966 के बाद हरियाणा में पहला जो चुनाव हुआ था ना बच्चों वो 1967 में हुआ था। गठन के बाद हरियाणा में पहला चुनाव कब हुआ, 1967 में। और जब पहला चुनाव हुआ तो वो पहला चुनाव हुआ था कौन सी विधानसभा के लिए, दूसरी विधानसभा के लिए। और दूसरी विधानसभा के लिए हुआ था तो यहाँ पर सदस्य संख्या 54 से बढ़कर क्या कर दी गई थी, 81 कर दी गई थी, 81 कर दी गई थी। और 81 में से हम बात करें तो 66 सीटें जो थी ना बच्चों वो रिजर्व थी, और 15 जो सीटें थी वो क्या थी, आरक्षित थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दूसरी विधानसभा के दौरान आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी, 15, कुल सीटें कितनी थी, 81, 54 से बढ़ाकर विधानसभा सीटें 81 कौन से साल की गई थी, 1967 में। कौन सी विधानसभा के लिए की गई थी, दूसरी विधानसभा के लिए। साधारण सीटें कितनी थी, 66 थी, 66 थी। 1967 के बाद 10 साल लगे बच्चों सीट बढ़ने में, और साल आ जाता है 1977।
और 1977 के अंदर जो विधानसभा गठित हुई थी वो विधानसभा थी पांचवी, और पांचवी विधानसभा के दौरान सदस्य संख्या बढ़ाकर हरियाणा के अंदर 90 कर दी जाती है। और 90 में से हम बात करें तो रिजर्व सीटें बच्चों 17 और साधारण सीटें कितनी कर दी जाती हैं 73। ठीक है, तो ये टेबल याद कर लोगे, बताओ एक बार फटाफट। तो बहुत आसान बना दिया है। इस तरीके से आपको याद रखना है बच्चों कि पहली विधानसभा के दौरान कुल सदस्य संख्या कितनी थी, दूसरी विधानसभा के दौरान सदस्य संख्या 54 से बढ़कर कितनी हो गई थी, हरियाणा के अंदर विधानसभा सीटें 90 कौन से वर्ष हुई थी, कौन सी विधानसभा चल रही थी, पांचवी विधानसभा के अंदर साधारण सीटें कितनी थी, आरक्षित सीटों की संख्या जो 17 है आज भी, वो बच्चों कौन से साल की गई 1977 में। सबसे पहले रिजर्व सीटें कितनी होती थी 10 होती थी, 10 से बढ़ाकर रिजर्व सीटें 15 कौन से साल हुई 1967 में हुई। बताइएगा एक बार फटाफट, डन लिखते रहा करो साथ के साथ ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। तो साथ के साथ डन लिखते रहा करो कि इस तरीके से आपको ये टेबल ध्यान रखनी है और इस टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो सीटें हैं ना बच्चों वो 90 बनी रहेंगी कौन से साल तक 2026 तक। तो हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 वर्ष 2026 तक, ठीक है, बनी रहेंगी बच्चों। 2026 के बाद हम इसके अंदर बढ़ोतरी देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करें तो 22 जिलों के अंदर आज के समय 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 में से बच्चों 17 रिजर्व सीटें हैं। तो ये जो 17 रिजर्व सीटें हैं ना, 17 जिलों से एक एक सीट रिजर्व रखी गई है। 17 जिलों से 17 आरक्षित सीट मेरे बच्चों रखी गई हैं। तो इसका मतलब 5 ऐसे जिले होंगे हरियाणा में जहां पर कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। हरियाणा में कितने ऐसे जिले हैं जहां पर कोई रिजर्व सीट नहीं है? तो हरियाणा में 5 जिले जहां आरक्षित सीट नहीं है। जहां आरक्षित सीट नहीं है। मेरे बच्चों कौन से हैं ये 5 जिले जहां आरक्षित सीट नहीं है? तो इन 5 जिलों में ध्यान रखना है, एक जिला है पंचकुला जो दूसरा सबसे छोटा जिला है हरियाणा का, यहाँ कोई रिजर्व सीट नहीं है। पंचकुला से भी छोटा कौन है? फरीदाबाद। तो हरियाणा के दोनों छोटे जिले जिसमें फरीदाबाद सबसे छोटा है एरिया में और पंचकुला दूसरा सबसे छोटा है, यहाँ कोई रिजर्व सीट नहीं है बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे नू यानी मेवात। ठीक है, तो मेवात के अंदर भी कोई रिजर्व सीट नहीं है। नू के बाद चौथे नंबर पे हम बात करेंगे महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर भी कोई रिजर्व सीट नहीं है। और 5वां जिला है जो नया बना है, वहां पर भी कोई रिजर्व सीट नहीं है। और 5वां जिला है चरखी दादरी। तो इन 5 जिलों को छोड़ के बाकी जो हरियाणा में 17 जिले हैं, उन 17 जिलों से मेरे बच्चों एक एक सीट क्या रखी गई है? रिजर्व रखी गई है। तो कीजिएगा नोट, 17 की 17 रिजर्व सीट हम पढ़ेंगे, 17 की 17 बच्चों हम रिजर्व सीट पढ़ेंगे। फिर विधानसभा के बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
चलेगा। अब हम बच्चों 17 की 17 रिजर्व सीट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को मैप के ऊपर बता देता हूँ। तो 17 की 17 रिजर्व सीट आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बच्चों इन रिजर्व सीटों से पूछा जाता है। चलिएगा, तो इस तरीके से मेरे बच्चों 17 रिजर्व सीट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिरसा की, ठीक है। ये आरक्षित सीटें हैं। सत्रह। सबसे बड़ी आरक्षित सीट आपसे पेपर में पूछ ली जाए कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है, तो बच्चों सबसे बड़ी आरक्षित सीट या रिजर्व सीट जो है वो रतिया है। और रतिया रिजर्व सीट है कौन से डिस्ट्रिक्ट की? फतेहाबाद की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि सबसे बड़ी रिजर्व सीट हरियाणा के अंदर कौन सी है? रतिया, फतेहाबाद में। सबसे छोटी जो रिजर्व सीट है सबसे छोटी जो आरक्षित सीट है वो है खरखोदा। खरखोदा। और बच्चों खरखोदा जो सीट है ये कौन से जिले की रिजर्व सीट है? सोनीपत जिले की, ठीक है। तो ये है सिरसा जिला। और सिरसा जिले की रिजर्व सीट आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है कालांवाड़ी। सिरसा जिले की रिजर्व सीट कौन सी है? कालांवाड़ी। सिरसा के बाद आ जाता है फतेहाबाद। तो फतेहाबाद जिले की रिजर्व सीट कौन सी है? रतिया। उसके बाद आ जाता है हिसार। हिसार की रिजर्व सीट मेरे बच्चों कौन सी है? उकलाना। तो जींद की रिजर्व सीट कौन सी होगी? सर नरवाना। जींद की रिजर्व सीट कौन सी है? नरवाना। यह है कैथल। कैथल की रिजर्व सीट कौन सी है बच्चों? गुहला। गुहला कैथल की रिजर्व सीट है। कुरुक्षेत्र की जो रिजर्व सीट है वो कौन सी है? शाहाबाद। शाहाबाद, ठीक है। अंबाला की जो रिजर्व सीट है बच्चों वो है मुलाना। मुलाना।
और यमुनानगर की जो रिजर्व सीट है वो है साडोरा। ठीक है। करनाल की जो रिजर्व सीट है मेरे बच्चों वो है नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी। पानीपत की जो रिजर्व सीट है बच्चों वो है इसराना। सोनीपत की रिजर्व सीट है खरखोदा, जो सबसे छोटी रिजर्व सीट है हरियाणा में। रोहतक की जो रिजर्व सीट है वो है कलानौर। कलानौर। बच्चों भिवानी की जो रिजर्व सीट है वो है भवानी खेड़ा। चरखी दादरी महेंद्रगढ़ में कोई रिजर्व सीट नहीं है। गुड़गांव के अंदर जो रिजर्व सीट है ये है गुड़गांव। गुड़गांव के ऊपर है झज्जर। झज्जर की रिजर्व सीट खुद झज्जर है, तो गुड़गांव की रिजर्व सीट है पटौदी। ये है पलवल, और पलवल की रिजर्व सीट है होडल। फरीदाबाद नू के अंदर कोई रिजर्व सीट नहीं है। और ये है मेरे बच्चों रेवाड़ी, और रेवाड़ी की रिजर्व सीट है बावल। ठीक है, तो काउंट करोगे तो कितनी रिजर्व सीट हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, ड्राइंग बड़ी मस्त है, कॉपी की है ना, और कॉपी की गई चीज अच्छी लगती है, आपको पता होगा। तो मेरे बच्चों 17 रिजर्व सीट हो चुकी हैं। कालावाड़ी 1, रतिया 2, नरवाना 3, गुहला 4, शाहबाद 5, मुलाना 6, साडोरा 7, नीलोखेड़ी 8, इसराना 9, खरखोदा 10, कलानौर 11, झज्जर 12, पटौदी 13, होडल 14, बावल 15, भवानी खेड़ा 16 और उकलाना 17। ठीक है, तो ये 17 की 17 रिजर्व सीट आपको पता होनी चाहिए। और 5 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। उन 5 जिलों में देखिएगा बच्चों, एक है पंचकुला, एक है फरीदाबाद, एक है बच्चों मेवात, एक है महेंद्रगढ़ और एक है चरखी दादरी। तो इन 5 जिलों में कोई रिजर्व सीट नहीं है और 17 जिलों में रिजर्व सीट है। ठीक है बच्चों, देखिएगा ये जो 17 जिलों के अंदर रिजर्व सीट मैंने आपको बताई 17, इनमें से एक सीट ऐसी है जिसके नाम पर जिले का नाम भी है, और वो सीट कौन सी है? झज्जर। तो बच्चों झज्जर जो जिला है ना, उसके अंदर रिजर्व सीट का नाम ही क्या है? झज्जर है। तो हरियाणा का एक ऐसा जिला जिसके नाम पर रिजर्व सीट है, वो कौन सा जिला बोलोगे आप? झज्जर बोलोगे। तो हरियाणा का एक ऐसा जिला हरियाणा का एक ऐसा जिला जिसके नाम पर रिजर्व सीट, ठीक है, वो कौन सा जिला है? वो है सर झज्जर जिला। तो झज्जर जिले की रिजर्व सीट क्या है? झज्जर ही है। ठीक है बच्चों, कर लोगे? ठीक है। अब हम बात करें कि हरियाणा के अंदर जो कुल विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 90। हरियाणा के अंदर कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं सर? 90। ठीक है, तो ये 90 विधानसभा सीटें 22 जिलों में है। तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो सबसे ज्यादा सीटों वाला जिला तो सबसे ज्यादा सीटों वाला जिला है हिसार। और मेरे बच्चों, हिसार जिले से 7 विधायक हरियाणा की विधानसभा में जनता के वोट के आधार पर चुनकर भेजे जाते हैं। ठीक है, और हिसार के अंदर सीटें हैं कितनी? 7 सीटें। और इन 7 में से रिजर्व कौन सी है हिसार जिले की? उकलाना। ये जो 7 सीटें हैं ये कौन कौन सी हैं? तो इन 7 सीटों में एक तो हिसार है बच्चों, जहां से कमल गुप्ता विधायक हैं। हिसार के बाद दूसरी सीट बरवाड़ा है, जहां से जोगीराम सिहाग विधायक हैं।
तीसरी सीट हांसी है, जहां से विनोद ब्याणा क्या है, विधायक हैं। चौथी जो सीट है बच्चों वो नारनौंद है, जहां से जेजेपी पार्टी के दादा राम कुमार गौतम विधायक हैं। ठीक है। पांचवी जो सीट है मेरे बच्चों वो आपकी नड़वा है, जहां से डिप्टी स्पीकर हरियाणा के रणबीर गंगवा विधायक हैं। छठी जो सीट है वो आदमपुर है, जहां से भव्य बिश्नोई भजन लाल के पुत्र बच्चों विधायक हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। और सातवीं जो सीट है वहां से जेजेपी पार्टी के अनूप धानक विधायक हैं और वो रिजर्व सीट उकलाना है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा होगा, हिसार होगा। एक बार दोबारा से मैं जिले रिपीट कर देता हूँ, जिले तो आप लोगों को पता होने चाहिए, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही हो। ये सिरसा जिला है बच्चों, सिरसा के साथ सीमा लगती है फतेहाबाद की, फतेहाबाद की सीमा लगती है हिसार के साथ, तो ये उकलाना है हिसार में। फतेहाबाद की सीमा जींद के साथ लगती है, तो ये नरवाना है जींद के अंदर। जींद की सीमा कैथल के साथ लगती है, तो ये है कैथल की रिजर्व सीट गुहला। कैथल की सीमा साइड में करनाल के साथ लगती है, तो ये है करनाल की रिजर्व सीट नीलोखेड़ी। कैथल और करनाल की सीमा बच्चों कुरुक्षेत्र के साथ लगती है, तो यह है कुरुक्षेत्र की सीट रिजर्व सीट शाहाबाद। शाहाबाद की सीमा यमुनानगर से लगती है, तो यमुनानगर की रिजर्व सीट साडोरा है। और कुरुक्षेत्र की सीमा अंबाड़ा के साथ लगती है, तो अंबाड़ा की रिजर्व सीट मुलाना है। करनाल के ठीक नीचे पानीपत है और पानीपत की रिजर्व सीट इसराना है। पानीपत के ठीक नीचे सोनीपत है, तो सोनीपत की रिजर्व सीट खरखोदा है। सोनीपत की सीमा मेरे बच्चों किसके साथ लगती है, रोहतक के साथ, तो रोहतक की रिजर्व सीट कलानौर है। तो सोनीपत और रोहतक झज्जर के साथ भी सीमा बनाते हैं, तो झज्जर खुद एक रिजर्व सीट है। झज्जर की सीमा गुड़गांव के साथ लगती है, तो गुड़गांव की रिजर्व सीट पटौदी है। गुड़गांव की सीमा बच्चों लगती है रेवाड़ी के साथ, रेवाड़ी की रिजर्व सीट बावल है। पटौदी की सीमा गुड़गांव और फरीदाबाद की सीमा लगती है पलवल के साथ, पलवल की रिजर्व सीट होडल है। तो बच्चों ये आ जाता है आपका भवानीखेड़ा, जो भिवानी जिले की रिजर्व सीट का नाम है। ठीक है। ऊपर है हिसार की रिजर्व सीट उकलाना। यहां तक हो चुकी है बातें क्लियर, एक बार फटाफट डन लिखिएगा। फटाफट डन लिखिएगा बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
चलेगा बच्चों, आगे बढ़ें फिर। अब हम बात करेंगे सबसे कम विधानसभा सीटों की संख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे कम विधानसभा सीटों की संख्या वाला जिला। तो मेरे बच्चों, सबसे कम विधानसभा सीटों की संख्या वाला जो जिला है वो हमारे दो जिले हैं जहां सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। एक है पंचकुला, जहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं, और एक है चरखी दादरी, यहाँ पर भी 2 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो पंचकुला की 2 विधानसभा सीटें जो हैं वो एक पंचकुला है और एक है कालका। एक है पंचकुला और एक है कालका। और चरखी दादरी की जो विधानसभा सीटें हैं 2, उसमें एक सीट है दादरी और एक सीट है बाडड़ा। कौन सी है? बाडड़ा। ठीक है ना। तो ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर हरियाणा में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। ठीक है बच्चों, अब जो ये विधानसभा सीटें हैं इनको हम देखते हैं कि कौन सी बड़ी विधानसभा सीट है, कौन सी छोटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर, तो मेरे बच्चों क्षेत्रफल के आधार पर आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी सीट, विधानसभा की बात हो रही है यहां पर, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी सीट। बच्चों सबसे बड़ी जो सीट है क्षेत्रफल के आधार पर वो लोहारू सीट है, जहां से हमारे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, और अब तो कृषि मंत्री ना होकर वो वित्त मंत्री हो चुके हैं ना, लोहारू से जयप्रकाश दलाल। और लोहारू जो है ना वो कहाँ पड़ता है? भिवानी में। और सबसे छोटी जो सीट है क्षेत्रफल के आधार पर वो है बच्चों बलरामगढ़ या बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ जो सीट है ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी सीट है, और बलरामगढ़ या बल्लभगढ़ पड़ता है कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया क्षेत्रफल के आधार पर। अब हम बात करेंगे बच्चों जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या कौन सी बच्चों? शहरी। जनसंख्या के आधार पर हम बात करेंगे, तो जनसंख्या के आधार पर एक है सबसे बड़ी सीट, और एक है सबसे छोटी सीट। तो बच्चों सीधी सी बात है कि सबसे बड़ी सीट कौन सी होगी? जिस शहर की जनसंख्या ज़्यादा है, और वो कौन सा शहर है? फरीदाबाद।
और सबसे छोटी जो सीट है वो कहाँ, जो शहर छोटा है, पंचकुला। ये जनसंख्या के आधार पे तो है, लेकिन कौन से जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, मतलब जो उस शहर में रहने वाले लोग हैं। अब हम बात करेंगे जनसंख्या जो ग्रामीण होगी। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी सीट आपको याद रखनी है, और ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी सीट है बादशाहपुर। बादशाहपुर आप सभी जानते होंगे ना बच्चों, कहाँ पड़ता है बादशाहपुर? सर गुरुग्राम में। और सबसे छोटी सीट ये है बच्चों नारनौल। और नारनौल कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, महेंद्रगढ़ में। तो कीजिएगा नोट बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर हम। ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अब। चलेगा बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर विधानसभा की। ठीक है, तो जो 14 विधानसभा हुई हैं हरियाणा के अंदर, तो उसमें सबसे पहली विधानसभा को हम डिस्कस करेंगे। प्रथम विधानसभा हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों पहली विधानसभा की हम बात करेंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन या तो पहली विधानसभा से पूछे जाएंगे, जो या प्रेजेंट में जो चल रही है उससे पूछे जाएंगे, या आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि सारी की सारी विधानसभा को आप बहुत खतरनाक तरीके से रट लो। तो पहली विधानसभा का जो गठन हुआ वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था, और 1 नवंबर 1966 से लेके 28 फरवरी 1967 तक पहली मेरे बच्चों विधानसभा जो है वो चली थी। ठीक है, 28 फरवरी 1967 तक पहली जो विधानसभा थी, इसके अंदर हम सदस्य संख्या पढ़ ही चुके हैं। तो पहली विधानसभा के अंदर सदस्य संख्या थी 54, और इन 54 के अंदर आरक्षित जो सीटें थी वो थी मेरे बच्चों 10 सीटें। ठीक है, पहली विधानसभा का जब गठन हुआ तो गठन होने के बाद सारे के सारे चम्मन के चम्मन सदस्य आए होंगे विधानसभा भवन के अंदर, और जब चम्मन सदस्य आए तो उन चम्मन सदस्यों ने अपने में से एक व्यक्ति को बच्चों उस घर का चौधरी नियुक्त करने का काम किया, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। तो जब सारे के सारे सदस्य किसी भी विधानसभा का जब गठन होता है, उसके बाद पहली बार जब उस भवन में आते हैं तो उसको बोलते हैं विधानसभा की पहली बैठक। तो बच्चों इस पहली विधानसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रथम बैठक हुई थी 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1966। पेपर में पूछा जाएगा हरियाणा की पहली विधानसभा की पहली बैठक कब हुई? 6 दिसंबर 1966 को। और जब पहली बैठक होती है तो उस बैठक के अंदर बच्चों विधानसभा का मुखिया चुना जाता है, और यहां पर हरियाणा की विधानसभा को मिलता है पहला स्पीकर, अध्यक्ष। और मेरे बच्चों सबसे पहले इस घर का जो मुखिया बनाया गया वो एक महिला को बनाया गया, और उसका नाम था श्रीमती सन्नो देवी। श्रीमती सन्नो देवी। ठीक है बच्चों, सन्नो देवी यदि इस घर की सदस्य है तो इस घर के सदस्यों को क्या बोलेंगे? विधायक बोलेंगे। तो सन्नो देवी भी तो क्या रही होगी? विधायक रही होगी, तभी तो इस घर का मुखिया बनाया गया है। तो मेरे बच्चों सन्नो देवी जो थी ना, आपसे पूछ ले कि कहाँ से विधायक थी? हरियाणा के जगाधरी से मेरे बच्चों ये एमएलए चुनी गई थी, विधायक चुनी गई थी। तो जब सन्नो देवी हरियाणा की पहली स्पीकर बनी तो वो कहाँ से विधायक थी? वो जगाधरी से विधायक थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्पेशल ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछे। बड़ी आसानी से हम हर लेवल के क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हों। तो जगाधरी से ये क्या है? एमएलए या विधायक थी। जैसे वर्तमान में हमारे स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। तो पूछा जा सकता है ज्ञानचंद गुप्ता कहाँ से विधायक हैं? तो आप बोलेंगे पंचकूला से हैं, है ना। सन्नो देवी जो है मेरे बच्चों, ये किसी भी राज्य की पहली महिला स्पीकर रही है भारत के अंदर। भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला स्पीकर होने का जो गौरव प्राप्त है वो सन्नो देवी को प्राप्त है। तो भारत के अंदर हरियाणा ही पहला ऐसा राज्य था जिसने किसी महिला को स्पीकर के पद पर नियुक्त किया था, और वो 6 दिसंबर 1966 का दिन था। श्रीमती सन्नो देवी क्या रहती हैं? यहाँ पर स्पीकर रहती हैं। और श्रीमती सन्नो देवी का जो कार्यकाल है बच्चों,
स्पीकर के तौर पर वो 6 दिसंबर 1966 से शुरू होता है। छह दिसंबर 1966 से शुरू होकर 17 मार्च 1967 तक सन्नो देवी हरियाणा की क्या रही हैं? स्पीकर रही हैं। बच्चों, स्पीकर बनने से पहले यह क्या थी? तो स्पीकर बनने से पहले यह डिप्टी स्पीकर थी। और ये डिप्टी स्पीकर किसकी थी? हरियाणा की भी डिप्टी स्पीकर थी, और जब हरियाणा नहीं बना था तो ये पंजाब की भी डिप्टी स्पीकर थी। तो हरियाणा बनने से पहले ये पंजाब की डिप्टी स्पीकर होती थी। जब हरियाणा का गठन हुआ तो 1 नवंबर 1966 से लेके 6 दिसंबर 1966 तक बच्चों ये डिप्टी स्पीकर थी, ये स्पीकर नहीं थी। स्पीकर कोई नियुक्त नहीं किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, हरियाणा की पहली डिप्टी स्पीकर भी कौन हुई है? हरियाणा की प्रथम डिप्टी स्पीकर सन्नो देवी ही हुई है बच्चों। सन्नो देवी ही हुई है। ठीक है, तो ये पहली विधानसभा है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली विधानसभा के बाद दूसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे दूसरी विधानसभा। पहली विधानसभा के बाद डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों दूसरी विधानसभा, और इसका टाइम पीरियड तो तुम आसानी से याद रख सकते हो। इसका टाइम पीरियड आप आसानी से मेरे बच्चों याद रख सकते हो। तो दूसरी विधानसभा का गठन होता है 17 मार्च को। बस सभी के टाइम पीरियड याद नहीं रखने, एक पहली का याद रखेंगे और एक दूसरी का। 17 मार्च 1967 से 21 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लगता है ना, 21 नवंबर 1967 तक। जब दूसरी विधानसभा का गठन हुआ तो इसके अंदर सदस्य संख्या जो है ना बच्चों, वो बढ़कर कितनी हो गई थी? 81 हो गई थी, 81। 54 से बढ़कर कितनी हो गई? 81। और आरक्षित सीटें जो है ना वो 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15 कर दी गई। ठीक है, दूसरी विधानसभा के दौरान जो अध्यक्ष थे मेरे बच्चों, स्पीकर जो थे ना वो थे बच्चों श्रीचंद। ठीक है, तो ये थी दूसरी विधानसभा। बाकी जो बची हुई हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे की सारी विधानसभा के ऐसे टाइम पीरियड नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहली और दूसरी का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे, यहाँ पर मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे मुख्यमंत्री भी पूछ लेना कि मुख्यमंत्री सर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों कि यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा।
और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन होगा? सीएम राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। और जितना भी कंटेंट आपको करवा रहा हूँ सबसे बेस्ट कंटेंट, एरर फ्री, 100% एक्यूरेसी के साथ। मेरे बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहली डिप्टी स्पीकर हरियाणा की कौन थी? सन्नो देवी थी। हरियाणा की स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनने से पहले वो कौन से राज्य की डिप्टी स्पीकर होती थी? तो वो पंजाब राज्य के अंदर डिप्टी स्पीकर हुआ करती थी 1 नवंबर 1966 से पहले। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।